हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों का साथ डिस्कस करने वाला हूँ कीबोर्ड का शॉर्टकट्स की का बारे में। कीबोर्ड शॉर्टकट्स की कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक आपका साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कंट्रोल ए का काम क्या होता है, कंट्रोल बी का काम क्या है, प्रैक्टिकली आपका साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके लिए मैं एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल दोनों को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए का काम क्या है, तो हमें यहाँ से जो भी कंप्लीट होगा यहाँ से हाईलाइट करके जाएंगे ग्रीन में। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए का काम है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को या तो फिर किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी टेबल को, किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के लिए, ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। देखिए ये एक फॉर्मेट है, टेबल है, तो यहाँ से ऑल सिलेक्ट करना है बोला तो कहीं भी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कंट्रोल ए यूज करके आप ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल ए कीजिए, ऑल शीट सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको डाटा सिलेक्ट करना है, जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसको कंट्रोल ए दबा के आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लाइन को मैं आपको बोल्ड करके दिखाएंगे। आप कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, देखिए ये बोल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। अगर पूरे को पूरा आपको फॉर्मेट को, पूरा टेबल को आपको बोल्ड करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए, कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी टेबल को कॉपी करने के लिए। जैसे कि हमें ये लाइन को कॉपी करना है तो हमें कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो गया। तो इसको हमें कहीं भी कंट्रोल वी करके प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का काम क्या होता है, कंट्रोल डी का काम है किसी भी फिल डाउन सेम टेक्स्ट, ऊपर जो टेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जे दिख रहा है, नीचे भी आपको जे करना है तो आप कंट्रोल डी कर दीजिए। 10 है ऊपर, कंट्रोल डी कीजिए, इस तरह से सेम टू सेम ऊपर जो है नीचे भी फिल हो जाएगा। ऊपर का जो टेक्स्ट है सेम टू सेम नीचे भी फिल करना है तो कंट्रोल डी का यूज। अगर आपको पूरा फिल करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए, इस तरह से आपको फिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का काम क्या है, देखिए कंट्रोल ई का काम है किसी भी अलाइन को सेंटर में लाने के लिए। तो इसको मैं वर्ड में दिखाने वाला हूँ। ये जो है पैराग्राफ है हमारा, इसको हमें क्या करना है, मिडल में अलाइन करना है, बीच में लाना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। देखिए किसी भी अलाइन को अगर आपको बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, तो कंट्रोल ई प्रेस करके आप इस तरह से ला सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का काम है किसी भी नेम को या तो फिर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, नंबर को आपको फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है। देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आपका सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं नेम पे, नेम को फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, या तो फिर आप एंटर कर देंगे कीबोर्ड से। यहाँ पे देखिए नेम जहाँ पे है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला गया है। ये देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेम पे चला जाएगा। देखिए नेम पे आके, तो इस तरह से किसी भी आप पार्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 55 फाइंड करके दिखाएंगे, एंटर कीजिए, देखिए 55 में चला गया। इस तरह से किसी भी टेक्स्ट या नंबर, नेम को आप आसानी से कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का काम क्या है, कंट्रोल जी का काम है फ्रेंड्स किसी भी, अभी मैं ये पेज में हूँ तो हमें किसी भी पेज में जाना है, अदर पेज में, या फिर इसको मैं वर्ड में दिखाएंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप किसी भी दूसरा पेज में, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सेल में जाना है, अगर आप ब्राउज़र में है तो ब्राउज़र में जाना है, या फिर बुक मार्क में जाना है,
कहीं भी जाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके दूसरा पेज को यहाँ पे गो टू करके आप दूसरा पेज को जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है कंट्रोल हेज। कंट्रोल हेज का काम है फ्रेंड्स किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी कंटेंट को, किसी भी नंबर्स को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल हेज का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल हेज पेश करेंगे करते हैं, जैसे कि मुझे ये है ए को यहाँ पे मुझे चेंज करना है, यहाँ पे ए भी करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे ए भी कर देंगे। ए भी करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं रिप्लेस कर देंगे तो वो ए भी ऑटोमेटिकली होगा, ये देखिए ए भी हो जाएगा। इस तरह से किसी भी नेम को, किसी भी नंबर्स को, किसी भी टेक्स्ट को आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल आई। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट्स है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का काम है फ्रेंड्स किसी भी टेक्स्ट को या तो फिर किसी भी कंटेंट को, किसी भी फॉर्मेट को इटालिक करने के लिए। जैसे कि ये हमारा एक फॉर्मेट है, ये लाइन को हमें इटालिक करना है, तो सिंपली आपको कंट्रोल आई प्रेस कर देना है, ये देखिए ऑटोमेटिकली इटालिक हो गया है। तो इस तरह से कंट्रोल आई यूज करके किसी भी, अगर पूरा टेबल को करना है पूरा टेबल आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, देखिए पूरा का पूरा इटालिक हो गया है। इस तरह से आप कंट्रोल आई यूज करके किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर्स को इटालिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का काम है फ्रेंड्स किसी भी टेक्स्ट को या तो फिर किसी भी टेबल को, किसी भी कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि मैं आपको ये इसको वर्ड में दिखाने वाला हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अगर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो भी पैराग्राफ है क्लीन और प्रॉपर्ली ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल के का काम है हमारा इंसर्ट हाइपरलिंक। किसी भी कंटेंट का अंदर या तो फिर किसी भी टेक्स्ट का अंदर, किसी भी नंबर्स का अंदर आपको कुछ भी आपको फोल्डर या तो फिर कुछ अंदर ऐड करना है, लगाना है, तो आपको कंट्रोल के का यूज किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको वर्ड में दिखाएंगे, यहाँ पे हमें किसी एक फाइल को हाइपरलिंक करना है, तो सिंपली हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी एक चीज, जो भी आप चीज आप हाइपरलिंक करना चाह रहा है, इंसर्ट करना चाह रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। जैसे कि मैं इसको, ये फाइल को उसका अंदर हाइपरलिंक, तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ये देखिए इसका अंदर ऑलरेडी एक लिंक फाइल है या तो फिर जो भी आप ऐड करना चाह रहा है ऑलरेडी इस तरह से ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे कंट्रोल एल का तरफ। कंट्रोल एल का काम है किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए अगर किसी भी टेक्स्ट है, जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी पैराग्राफ है, उसको अगर आप लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कंट्रोल एल प्रेस करेंगे देखिए लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा इस तरह से। उसके लिए कंट्रोल एल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का काम है पैराग्राफ को, किसी भी पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। किसी भी पैराग्राफ को किस तरह से इंडेंट करते हैं मैं यहाँ पे जाकर आपको दिखाएंगे। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, देखिए ये पैराग्राफ किस तरह से इंडेंट हो गया है। इस तरह से किसी भी पैराग्राफ को अगर नेक्स्ट अगर आप इस पैराग्राफ को इंडेंट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, देखिए जो भी आपका प्रॉपरली मिडल में आ जाएगा और प्रॉपरली सेट हो जाएगा जो भी आपका पैराग्राफ है। इस तरह से आप कंट्रोल एम से किसी भी पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। उसका बाद है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन का काम है किसी भी न्यू एक वर्कबुक को या तो फिर किसी भी एक न्यू पैराग्राफ को ओपन करने के लिए, किसी भी एक न्यू पेज को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन का यूज किया जाता है। यहाँ से अगर कंट्रोल एन प्रेस करेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक नया पेज खोलकर हमारा सामने आ जाएगा। कंट्रोल एल का काम है किसी भी वर्कबुक या फिर किसी भी नया पेज को ओपन करने के लिए। और कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ का काम है फ्रेंड्स किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। अगर आपका किसी भी फाइल को ओपन करना है आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, आपका सामने इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगा और आप जो भी फाइल आपको
लेना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का काम होता है फ्रेंड्स प्रिंट के लिए, शॉर्टकट की है। ये कंट्रोल पी अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से आपका जो भी डाटा है आप यहाँ सेव करके आसानी से प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल पी का शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का काम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताएंगे मैं। क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको वर्ड में दिखाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से पैराग्राफ सेटअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंट्रोल क्यू, नेक्स्ट ये पेज को आपको दिखाएंगे कंट्रोल क्यूज। देखिए ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर होके आपको इस तरह से सेटअप हो जाएगा। तो किसी भी पैराग्राफ को अगर आप क्लियर करना चाह रहा है, क्लियर इंडियन पैराग्राफ बनाना चाह रहा है, तो कंट्रोल क्यू का किसी भी नेम को या तो फिर किसी भी क्लियर करना चाहता है तो उसको कंट्रोल क्यू दबा के आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो कि कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को राइट साइड में अलाइन करने के लिए। जैसे कि हमें यहाँ पे ये पैराग्राफ है तो हम यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, देखिए राइट साइड में अलाइन हो जाएगा इस तरह से। किसी भी पैराग्राफ को, अगर ये पैराग्राफ को अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए कंट्रोल आर कीजिए, राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल आर का यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड में ले सकते हैं। उसका बाद फ्रेंड्स है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का शॉर्टकट भी हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। जैसे ये हमारा डाटा है तो इसको हमें कंट्रोल अगर एस कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। किसी भी डाटा को सेव करने के लिए कंट्रोल एस, किसी भी वर्कबुक को सेव करने के लिए, किसी भी पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है कंट्रोल ट्री। कंट्रोल ट्री का काम है क्रिएट टेबल। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल ट्री यूज किया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे कंट्रोल ट्री दबाई, देखिए इस तरह से आपको क्रिएट टेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप किसी भी टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स कंट्रोल यू है। कंट्रोल यू का काम है किसी भी टेक्स्ट का नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है, किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना है किसी भी चीज़ में, तो जैसे कि मैं वर्ड में आपको इसे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, इसका अंदर हमें अंडरलाइन लगाना है तो हम कंट्रोल यू प्रेस करते ही देखिए सबका नीचे एक अंडरलाइन आ गया। तो इस तरह से कंट्रोल यू प्रेस करके हम शॉर्टकट में किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी भी पैराग्राफ का अंदर अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की का तरह आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का काम होता है किसी भी कॉपी से इसको जो भी कॉपी या काट करके रखा है पेस्ट करने के लिए। जैसे कि ये हमारा ये लाइन को हम कॉपी करके रखा है तो इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमें कंट्रोल वी करने से देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या तो फिर हमें यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके लाने से भी यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी करेंगे यहाँ से इधर आ जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल भी का काम है पेस्ट करना। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए कॉपी या काट करके किसी भी चीज़ को हमें जब पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का काम है विंडो को क्लोज करने के लिए। किसी भी विंडो, जैसे कि ये एक विंडोज है हमारा, इसको क्लोज करना है, हम सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू दबा दीजिए। इसको हमें यहाँ पे पूछ रहा है सेव करना नहीं करना। अगर सेव करना है सेव में लगा दीजिए, आप चेक कीजिए। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, किसी भी विंडोज का कंट्रोल डब्ल्यू दबा के क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स का। कंट्रोल एक्स का काम है किसी भी टेक्स्ट को काट करने के लिए। जैसे कि ये लाइन है, हमें यहाँ से काट करना है
कंट्रोल एक्स दबाएंगे, काट, कंट्रोल एक्स प्रेस करते ही ये काट हो जाएगा। तो अभी तो कहीं भी करके यहाँ से देखिए, यहाँ से यह आ गया। तो इस तरह से हम काट कर सकते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी चीज़ को। यहाँ से हम देखिए कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल बी करके हमें पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को काट करने के लिए हमें कंट्रोल एक्स का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का काम है रेडियो टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को रेडियो करने के लिए, जैसे कि कंट्रोल वाई करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। कंट्रोल वाई रेडियो होगा किसी भी टेक्स्ट, कंट्रोल जेड से आप ला सकते हैं और कंट्रोल वाई से हटा सकते हैं। इसका काम यह है रेडियो करने के लिए। देखिए यहाँ से अगर कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ आ गया, तो इसको फिर से हम हटाना है तो कंट्रोल वाई करेंगे। इस तरह से कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई काम करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ये टेक्स्ट जैसे है, इसको हमें डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जेड कीजिए, देखिए आ गया। फिर कंट्रोल वाई कीजिए, चला जाता। फिर कंट्रोल जेड कीजिए। इस तरह से रेडियो एंड अनडू के लिए कंट्रोल जेड अनडू करते हैं, कंट्रोल वाई रेडियो करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स कंट्रोल का साथ जो भी शॉर्टकट की है ए से जेड तो काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। वर्ड, एक्सेल, कहीं भी आप काम कर सकते हो बहुत आसानी से।